बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिटिक्स एट 10 और मैं हूं नायाब बदर। बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कशमकश अपने उरूज पर है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह ऐलान किया है कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जानिब से उनकी हुकूमत गिराने की कोई आईनी या ना आईनी कोशिश का कोई असर नहीं रखती। पेशावर में वज़ीर आला ने कहा कि गवर्नर काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, जबकि सवात में सैलाबी हादसे की इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कहा है। दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सदीकी ने गवर्नर और वजीर आजम की मुलाकात को साजिश करार देने से इनकार किया है और कहा है कि अदम एतमाद एक कानूनी हक है। इमरान खान खुद भी इसका शिकार हो चुके। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला की हिफाजती जमानत में तोसी करते हुए गिरफ्तारी से रोक दिया है। सियासी माहौल इंतहाई गर्म है। इसके अलावा बात करेंगे, पेशावर हाई कोर्ट ने सानिया सवात की तहकीकात में गफलत का मुजाहरा करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सख्ती से ताकीद करते हुए तमाम मुतलका महकमों को जवाबदेह ठहराया है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और हुक्म दिया कि सूबाई इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन को अदालत में पेश किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुख्तलिफ महकमों की कोताहियां सामने आ चुकी हैं और उनको जल्द अज जल्द तयन करने की ज़रूरत है। अदालत ने हज़ारा डिवीजन में सियाहों की हिफाजत, मेडिकल एमरजेंसीज, ड्रोन रिस्पॉन्स और सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक रिपोर्ट तलब की हैं और ख़ास तौर पर हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी और इसमें ताख़ीर पर तफसीली जांच का हुक्म दिया है। इसके अलावा बात करेंगे हम कि मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की सूरत हाल और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से किए जाने वाले मौसर इकदाम पर 2025 जून में दहशतगर्द तंजीम फितनल हिंदुस्तान की जानिब से मुल्क भर में 78 दहशतगर्दाना हमले किए गए, जिनमें 100 से ज्यादा जानें ज़ाया हुई और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज बल्कि आम शहरियों और अहम तनसीबात को भी शदीद मुतासिर कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पहले 6 माह में ही दहशतगर्दी के 502 वाक़यात पेश आए, जिनमें 700 से ज्यादा अफराद हलाक और तकरीबन 1000 से ज्यादा जख्मी हुए। ताहम सिक्योरिटी इदारे भरपूर कार्रवाइयां करते हुए अब तक कई दहशतगर्दों को गिरफ्तार और कई को हलाक भी कर चुके, ताकि मुल्क में अमन व अमान कायम रखा जा सके। आज हम इसी पेचीदा मसले पर जो है बातचीत करेंगे। इन मसाइल पर बात करने के लिए मेरे साथ डिफेंस एनालिस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद साहब। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी नाज़रीन, ये जो टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनके ऊपर बात करेंगे कि सानिया सवात जो है इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर जो है इंसानी गफलत की वजह से जो है 18 से 20 जानें इस दुनिया से चली गई। वो मदद का इंतज़ार करती रही, लेकिन जो है वहाँ पर ना रेस्क्यू काम पहुँचे और वो हेलीकॉप्टर्स जिनमें ये बड़े लोग जाते हैं और सफ़र करते हैं, लेकिन इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वो हेलीकॉप्टर्स ना पहुँच सके। और ये जो सवात का हादसा हुआ है, इसने KPK की गवर्नमेंट पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे और मुल्क की जो दहशतगर्दी है इसके ऊपर बात करेंगे कि 700 से ज़ायद अफराद जो हैं हलाक हुए हैं, 502 वाक़यात पेश आए हैं और 1000 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। ये वो वाक़यात हैं जो ग्रेजुअली सामने आ गए, लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो मीडिया की नज़र नहीं होते, जो इतने माइनर होते हैं, जो सामने नहीं आते, लेकिन वो वाक़यात भी मैं समझती हूँ कि वो भी मैटर करते हैं। लेकिन ये उन वाक़यात का हम जिक्र कर रहे हैं जो बड़े लेवल के ऊपर हुए हैं, हाई लेवल के ऊपर हुए हैं, जिसमें इंतहाई जो है कीमती जानें जो हैं 700 से ज़ायद जानें चली गई और इसके अलावा बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए। इसमें आम तनसीबात भी हैं, वो भी इन चीज़ों का शिकार होती हैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बारे में क्या कहा था? जी ख्याल है कि जो गवर्नर साहब है ये इलेक्शन कंडक्ट करने में इसमें भी कामयाबी को आगे ना हो, इस जाति का के खिलाफ कहना दे रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको कंटिन्यू करना चाहिए, गवर्नर और आपस में मिल बैठ के तमाम मामला को हल करना चाहिए। पाकिस्तान इसको इस तरह की चीजों का बताते नहीं होता कि आपस में जी तमाम सियासी लोगों को बैठ के तमाम मसाइल को हल करना चाहिए। जी अच्छा जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सवात की सैलाबी तबाही की ये जो इतनी तबाही हुई है, बहुत सारी कीमती जानें इसमें चली गई, इसकी जिम्मेदारी किसने कबूल की है? ये बात ये नहीं है कि जिम्मेदारी किसने कबूल की है, आवाज
आपत्ति जो आई है अचानक आई है, अगर पहले से पता होता ये तरह के इस्लाम आते तो दूर खाली जाने को चाहिए जी। लेकिन इतना अचानक था। अगर आप देखें इस्लामी लीडर जो आया है और वो जो फैमिली थी उनके अपने जो लोग थे, कुछ लोग बाहर खड़े देख रहे थे, लेकिन वो बेबस थे, कुछ ऐसा इशारा नहीं करते थे और टाइम बड़ा कम था। टाइम ज्यादा होता और सिक्योरिटी फोर्स में या रेस्क्यू वाले थे उसके बाद पहले से इन्फॉर्मेशन होती तो वो जरूर उसको रेस्क्यू करते। एक बड़ी सी एक्टिविटी बन गई है फ्यूचर में, इतना के जितने भी मामला आते हैं उसको देखा जाएगा और इसमें जी। सर अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी जो ऐसे मुकामात हैं, नॉर्दर्न एरियाज हैं, ये सियाहत के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ से आते हैं घूमने फिरने के लिए। तो ऐसे डिजास्टर से निपटने के लिए पाकिस्तान में क्यों इकदाम नहीं किए गए, जबकि इनको पता है कि पाकिस्तानी अवाम ने भी आना है, बाहर से भी लोगों ने आना है, और जो है पाकिस्तान जितना खूबसूरत ये मुल्क है तो लोग तो इसकी खूबसूरती को देखने आते हैं, फिर क्यों ऐसे इंतजाम नहीं किए जाते और फिर इस तरीके के जो है सोगवार वाकया जो है वो मंजर आम पे आते हैं। आपको यहाँ पे जो रोटी पर पहले गवर्नमेंट को कमजोरी जो गवर्नमेंट की है जी, आज भी हम इस तरह की बात करेंगे सारी कमजोरी जो गवर्नमेंट की है। एक्चुअली देखना ये है कि हमारी जो आवाम है वो भी कुछ चीजों का ख्याल रखें। सारे लेवल जो तजावजात है, अगर वाकई के आप तहकीक में जाए, शहर में जाए तो आपको नजर आएगा कि दरिया के दरमियान में बैठते ये लोग नाश्ता करने के लिए जी ऐसा कुछ है तो से बनाने की जरूरत है। और जो होटल के मालिकान है उनको भी बनाना चाहिए, उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जी दरमियान में वो लगा के लोगों को इंटरटेन करें। कभी भी कहीं से आता है पहाड़ों से पानी तो कभी स्पीड के साथ आता है जी, और उसको बिल्कुल ख्याल नहीं होता कि कितने लोग इसके रास्ते में आएंगे या नहीं आएंगे जी। तो इसको सोचने बड़े से एकदम आती है पूरी जो मैनेजमेंट है, जो तहसील मैनेजमेंट है, उसका उन्होंने अकाउंटेबल किया है और तमाम होटल जो मालिकान है उसकी तजावजात भी उनके सारी हटा दी है और फ्यूचर में मेरे पास बेहतर तरफ जा रहे हैं और इस तरह से ख्याल रखा जाएगा कि ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा कि शऊर तो बिल्कुल उजागर करना चाहिए। जैसा कि अगर आपने कहा कि हुकूमत को भी चाहिए लेकिन अवाम को भी चाहिए कि SOPs का ख्याल रखें, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पे हुकूमत इतने अच्छे इनिशिएटिव्स कर रही है सियाहती मुकामात के लिए, लेकिन क्या वहाँ पे उनको नहीं चाहिए कि ऐसे वार्निंग साइंस लगा दिए जाएँ, वहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएँ, उनको पता हो कि हमने ये जो हमारी हदबंदी है हमने इसको क्रॉस नहीं करना, चाहे वो दरिया खुश्क है चाहे वो दरिया पानी से भरा हुआ है, ये चीज़ बेटर नहीं करती। हुकूमत को क्या नहीं चाहिए कि वहाँ पे SOPs वहाँ पे लगाएं और अवाम को बताएं कि आपने इसे आगे नहीं जाना, खा वहाँ पे खतरा है खा वहाँ पे खतरा नहीं है। बिल्कुल मैं आपसे अगर आप कराची समंदर से लेकर काम तक जाएं तो बहुत सारी SOPs बनी है, बहुत सारे वार्निंग साइंस लगे हैं, सीजन डिफाइन है कि किसी को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए जी। पर कुछ लोग होते हैं देखिए तालीम की कमी है, चावल की कमी है, अगर ओवरवेलमिंगली लोग ये काम करते हैं, जब पानी को देखते हैं तो हमेशा पानी में छलांग लगाने की कोशिश करते हैं जी, जब पानी में उतरने की कोशिश करते हैं, अगर तुम्हें ना भी आती है तो उनका ख्याल होता है कि चलो बता है आगे लगे वापस आ जाएंगे। नया अभी दौर शुरू है जो टिकटॉक का या आप पीछे लगाने का, उस शौक में भी ये लोग आवाम जो है ना पानी में उतर जाते हैं, पानी को क्या जहाज नहीं करता तो आपको सही ख्याल करेगा जी। एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, तमाम ऐसे भी बनी हुई उनका ख्याल रखते हैं, व्यक्ति वाले भी मौजूद होते हैं। टेलीफोन नंबर है वो जगह लगाने चाहिए, इस नंबर पे कॉल करें जी। कोई काम करते व्यक्ति वाला तो क्या हो जाता है। दूसरी बात पाकिस्तानी बात बार बार कह रही है कि हेलीकॉप्टर क्यों नहीं लाया गया जी, तो उसी तरह मौसम देखें तो मौसम के विभाग के तो हेलीकॉप्टर ऑपरेट नहीं हो सकता था बिकॉज बेहतर बस फाउल बेहतर नहीं है। हेलीकॉप्टर अगर भी देते तो इतनी बाकी जो वो करते क्या हो सकता था, हेलीकॉप्टर की अपने को खतरा था, तो वो वैसे इन्वायरमेंट यूज हो सकती है मौसम के लिहाज से वहाँ पे हेलीकॉप्टर ऑपरेट हो सके। अदरवाइज गवर्नमेंट को जब एग्जाम मिले तो उसमें भी सोचा गया कि हेलीकॉप्टर परस्यू ले, पर वो एविएशन से बात की तो एविएशन मौका बताया कि बिल्कुल अवाम में इस शौर को उजागर करना चाहिए। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वापस हाजिर होते हैं।